अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। परवान न्यूज़ डिजिटल के साथ मैं हूँ ए बी राठौड़। और आज हम एक ऐसे मौजू पे बात करेंगे जिससे हर शहरी मुतासर होता है। मेरा मतलब है कि ऑयल प्राइसेस आलमी मार्केट में। अब तक तो जो ऑयल प्राइसेस थी, जो जंग के दौरान थी, उनमें कमी आ चुकी है। अब खदशा पैदा हो गया है कि शायद दोबारा कीमतों में इजाफा होना शुरू हो जाए। इस हवाले से अगर कोई मुल्क सबसे ज़्यादा मुतासर हो सकता है तो वो पाकिस्तान है, क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ ऑयल की कीमतें नहीं बढ़ती बल्कि उसके साथ लेवी भी बढ़ती है और इससे मुतासर आम आदमी होता है। ये ख्याल किया जा रहा है कि पाकिस्तान में पेट्रोल का लीटर 400 रुपये हो सकता है, जबकि अब 366 रुपये फी लीटर फरोख्त हो रहा है। अब ये भी सूरत हाल अहम है कि आबनाए हरमज़ में अमेरिका की जो सरगर्मियाँ हैं, मशक़ें हैं, वो बढ़ गई। अमेरिका ने ये धमकी दी है कि ईरान की कश्तियाँ तबाह कर दी जाएंगी, और उसके जवाब में चीन भी मैदान में आ गए हैं, और साथ में ईरान ने भी कहा है कि वो अमेरिका करके दिखाए। आबनाए हरमज़ के चारों तरफ अमेरिकी तैयारे, बहरी बेड़े जो लंगरअंदाज हुए हैं, इनसे ये खदशा पैदा हुआ है, ये डर पैदा हुआ है कि शायद सूरत हाल ख़राब हो जाए। और कुछ मुबसरीन ये भी कह रहे हैं कि ये अमेरिका के दबाव डालने की पॉलिसी है, हरबा है। खलीज फारिस, जिस पे अब ईरान का मुकम्मल तौर पे कंट्रोल है, और ओमान और ईरान दोनों मिलकर आबनाए हरमज़, या जिसे शतल अरब कहा जाता है, उसका कंट्रोल संभाला हुआ है। और एक रोज़ पहले अमेरिका ने ये कोशिश की कि उनके कुछ जहाज़ वहाँ से गुजरें, लेकिन ईरानी नेवी ने उनको मार भगाया और सूरत हाल कशीदा हो गई है। इस वक्त आलमी मार्केट में पेट्रोल का बैरल $99 से $100 तक है, और ये भी कहा जा रहा है कि जंग के दौरान ये बैरल 110 से $120 था, और अब दोबारा 105 से 110 तक जो है इसकी पेशगोई की जा रही है। अब आलमी मार्केट में एक बार फिर तेल की कीमत 105 से $110 फी बैरल की पेशगोई की जा रही है, और इसका असर हम जैसे यानी पाकिस्तान जैसे ममालिक पे पड़ सकता है। इस वक्त आलमी कुव्वतें या ताकतें एक बार फिर कोशिशें कर रही हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात आधे रह गए थे उनको मुकम्मल किया जाए, और इस सिलसिले में मुख्तलिफ ममालिक ने यह इशारा दिया है कि वो मिल के इस सूरत को मामूल पर ला सकते हैं। लेकिन अमेरिकी सदर ट्रंप मुसलसल ये धमकियाँ दे रहे हैं कि वो ईरान पर हमला करेंगे, लेकिन जो डेडलाइन मुकर्रर की गई थी वो तो गुजर गई, लेकिन इस वक्त तक अमेरिका ने दोबारा हमला नहीं किया। और ये भी ख़तरा मौजूद है कि शायद इसराइल कोई मुहमजोई कर दे तो इसके नतीजे में सूरत हाल कशीदा हो जाए। सऊदी अरब और दीगर ममालिक ने भी वाज़ेह तौर पे कहा है कि वो आबनाए हरमज़ की नाकाबंदी की इजाज़त नहीं देंगे। अमेरिका की इस पॉलिसी की खुलकर मुखालफत की है, और इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि कुछ और ममालिक भी इसकी मुखालफत कर रहे हैं, क्योंकि इससे सूरत हाल ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। अगर ये सूरत हाल बरकरार रहती है और अमेरिका धमकियाँ देता रहता है तो इससे एक बार फिर जंग जैसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। इम्कान यही है कि आलमी कुव्वतें मिलकर ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग जैसी सूरत हाल को टाल देंगे, और एक बार फिर
दोनों कुव्वतें टेबल पे बेचने के लिए तैयार हो जाएंगी और आलमी अमन की सूरत-हाल को बरकरार रखने के लिए दोनों ममालिक अहम किरदार अदा करेंगे। लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि आलमी मार्केट में अगर तेल की कीमतों में इजाफा हुआ तो उसके नतीजे में पाकिस्तान में तमाम अशिया, ख़ास तौर पे अशियाए खुरनोश सारी महंगी हो सकती हैं और इससे नुकसान आम आदमी का होगा। हुक्मरान ऐसा प्लान बनाएं जिससे अगर कोई सूरत-हाल पैदा होती है और कीमतों में इजाफा होता है तो उन पे कंट्रोल किया जा सके और आवाम को महंगाई के सैलाब से बचाया जा सके। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।